शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवघरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवद गीता में 11 अध्याय संपूर्ण कर दिया। विश्व रूप दर्शनम तक हम देख लिया है। अभी भक्ति योग का पाठ का 12वां अध्याय खत्म हो रहे हैं। मतलब 6 अध्याय कर्मयोग और 6 अध्याय 7वें से लेकर 12वां अध्याय तक भक्ति योग कहते हैं। इसमें भक्ति योग में भगवान ने विश्व रूप दर्शन योग में अंत में बताया था, मुझे प्राप्त करने के लिए अथवा मेरे को दर्शन के लिए भी, आत्मा दर्शन का द्वारा परमात्मा दर्शन तक पहुंचने के लिए वेद वैदिक कर्म और पूजा पाठ जो कुछ भी हम लोग अभी करते रहते हैं, इसी जो कुछ भी करने से भी मेरे को जैसे अर्जुन को देख पाया है वैसे किसी को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसके लिए ज्ञान दृष्टि होना चाहिए, भगवान का कृपा होना चाहिए। वो कृपा से ज्ञान दृष्टि मिलेगा। तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमानाशयन् आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भासदा। ऐसे ही भगवान ने 10वां अध्याय में विभूति योग में बताया था, जब भी भगवान का कृपा हमें मिलेगा वही तो तेषाम एवं अनुकंपार्थम एन भगवान പറഞ്ഞു। उसी के द्वारा भगवान ने जो कुछ भी बोला, हमारा कृपा जब मिलेगा तभी ज्ञान दृष्टि मिलेगा। हमारा मांस चक्षु से भगवान का दर्शन कभी नहीं हो सकता है, कतई नहीं होगा। हम कितना भी भक्ति का तौर पर आध्यात्मिक मार्ग में, वेद वैदिक मार्ग में, पूजा जो कुछ भी हम ध्यान या प्राणायाम जो कुछ भी अष्टांग योग भी करने से भी हमें भगवान का कृपा जब तक हासिल नहीं होगा तब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है, ना भगवत प्राप्ति में पहुंच सकता है। उसी के लिए भगवान का कृपा के लिए हमारा अंतःकरण शुद्धि और विवेक हमें आना है, तभी हम यथार्थ भक्ति योग में खुद पहुंचेगा। वही भक्ति योग कैसे होगा, कैसे होना चाहिए, एकांत भक्ति, अनन्य भक्ति कैसे करना है, उसका 3-4 मार्ग अभी 12वां अध्याय में भगवान बताया था। वही हमें ठीक तरह से समझ करके भगवान का प्रिय भक्त कोने करके, भगवान अत्यंत प्रिय कोने करके भी भगवान बता रहे भक्तों का लक्षण क्या है, और यथार्थ भक्तन बनने से, उत्तम भक्त बनने से किस भक्तन से मेरे को अतीव प्रिय होगा करके भगवान ने अभी इसी अध्याय में पूरा हमें बता देगा। उसी को ठीक तरह से श्रद्धा से हम लोग उपासना करने का एक मार्ग दर्शन हमें मिलता है इसी अध्याय से। इसलिए शुरुआत में ही अर्जुन भगवान ने पिछले अध्याय में विश्वरूप दर्शन में लास्ट में बताया था, मेरा भक्त दर्शन के लिए एकांत भक्ति, अनन्य भक्त बनना है। उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, भगवान ने बताया। मल कर्मगत मत परमा मत भक्त संगवर्जिता निर्वैर्य सर्वभूतेषु यासामामेविति मांडवा। यही भगवान ने लास्ट 11वां अध्याय में आखिरी में बताया था। जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, सबको भगवान का चरण में समर्पित रूप से करना है। हम पूरा तन से भी, मन से भी भगवान को शरणागति में जाना है। वही यथार्थ भक्ति। और भगवान का सामने सर झुकाने में कोई लज्जा नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारा दृढ़ भक्ति से हमने जो कुछ भी काम करेगा वो भगवान का समर्पित रूप में होने से, समर्पित करने का मतलब क्या है,
भगवान ने जो कुछ भी भक्ति योग में बताया, मतलब अभी तक को भी गीता शास्त्र में भगवान हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन दिया है, उसी को 100% अनुसरण करने वाला वही भगवान का शरणागति का योग्य है। हमारा बच्चा भी हम जो बोलता है वो सुनता है तो हमारा बात मानते हैं, तो हमारा ही शरणागति में आएगा। कोई भी उनको संकेत आ गया तो भी वैसे ही हम मातृभाषा मातृदेव भवा कहते हैं, माता जी को हम मानते तो को देव तुल्य ईश्वर तुल्य, उनको मानने से जो माता जी और पिताजी जो कुछ भी कहते हैं उसको एक एक अक्षर का तौर पर पद पद भी हम अनुसरण करना चाहिए, आचरण में लाना है, तभी माता पिता को हम अत्यंत प्रिय हो जाएगा। वैसे भगवान ने जो कुछ भी बताया भक्ति मार्ग में आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, भगवान ने बताया, उसको पद पद हम समझ करके उसके अनुसार जिंदगी को हम बनाए रखना है, तभी भगवान का अत्यंत प्रिय बन जाएगा। एद धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादाना मत परम भक्तास्ते अतीव में प्रिय करके इसी अध्याय में आखिरी में भगवान बताएगा। जो श्रद्धा स्वरूप भगवान का जो धर्म मार्ग पूर्ण रूप से जो अनुसरण करेगा उसी को ही भगवान अतीव अत्यंत प्रिय माना जाता है। तो भगवान का अत्यंत प्रीति लेना है, वही हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए। हमारा जीवित का जब जिंदगी का लक्ष्य परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, तभी तो उसको हम ठीक तरह से समझ करके उसका अनुसरण करने का इच्छा हमारे ऊपर आएगा, नहीं तो नहीं। हमारा भौतिक संबद्ध जो भौतिक इंद्रिय सुखों के लिए गीता शास्त्र को कभी प्रयोग करने का नहीं है। केवल भगवत प्राप्ति जो इच्छा रखता है उसी के लिए, वो प्राप्ति के लिए जाता है तो भी हम भौतिक सुख ये सब कुछ छोड़कर जाने का भी जरूरत नहीं। ये सब कुछ आप हासिल करो, लेकिन उसमें दिलचस्पी ना रखो, ना ममता रखो। जो कुछ भी आपने आग्रह किया है उसको अपना आग्रह की पूर्ति का तौर पर उसको इष्ट भोग को हासिल करो, उसका अनुभव करो, उसको वैराग्य विरक्ति बनाओ, तभी तो भगवान लेंगे। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं उसको सब कुछ छोड़ करके तो भगवान के पास ही जा, हमारा शरीर भी लेकर के भगवान के पास नहीं जा सकता। तो उसी परम लक्ष्य में पहुंचने के लिए हमारा जीवात्मा को ही भगवान प्राप्ति होता है, लेकिन हमारा शरीर को हमारा इच्छा को हम बनाए रखते हुए हम कभी उसको भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी अनुभव करना है करो, उसके बाद उसको छोड़ दो, उसमें विरक्ति बनाओ, फिर भगवान भक्ति में पूर्ण रूप से तन से भी मन से भी हम श्रद्धा स्वरूप भगवान का मार्गदर्शन को अनुसरण जो करेगा वही भगवान का अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए भगवान ने भक्ति योग बताने से कारण जो क्या है, अर्जुन ने एक सवाल किया भगवान से। अर्जुन उवाचा, यही तो इसी अध्याय का शुरुआत है। अर्जुन ने पूछा भगवान से, अर्जुन उवाचा एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। इसी प्रकार भले अनन्य भक्त बनने के लिए भगवान ने पिछले अध्याय में बताया, इसलिए अर्जुन ने पूछा जैसे आपने अनन्य भक्त बनने के लिए कहा है, उसी के लिए भगवान आप में दृढ़ मन बना करके आपको उपासना करना शुरू कर दिया, तो भी आपको निर्गुण ब्रह्म या सद्गुण ब्रह्म भाव में उपासना करना है। भगवान का दो भाव है, एक तो दो सगुण भाव से प्रत्यक्ष रूप में हम हमारा शरीर से, हमारा विचारों से, हमारा
अनुभव का तौर पर सगुण भाव से भगवान को ऊपर उपासना कर सकता है और निर्गुण परब्रह्म भाव से भी उपासना कर सकता है। मतलब अव्यक्त स्वरूप है, हमारा आत्मा अव्यक्त स्वरूप है। वो हम ऐसे सोचने से उसको कोई गुण भाव नहीं प्रकट होगा करके हमसे। जैसे एक पत्थर का मूर्ति बना करके रखने से उसमें से गुण या सगुण भाव या निर्गुण भाव कुछ नहीं प्रकट होता है। निर्गुण परब्रह्म बोलने से क्या कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसे पत्थर जैसे बनाए रखा है, कोई किसी को अनुभव करने का नहीं है, कोई कुछ समझने का नहीं है, वो पत्थर जैसे बैठा है, कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ। वो भगवान का यथार्थ रूप जो है निर्गुण परब्रह्म बोलते हैं। तो सगुण भाव से उपासना करना चाहिए या निर्गुण भाव से उपासना करने से उत्तम भक्त किसको कहा जाता है, ये अर्जुन का सवाल है। यथार्थ भक्त को सगुण भक्त कहते हैं या दुर्गुण भक्त होते, या इसमें क्लियर करके हम समझने लायक बोलने से व्यक्तोपासना ठीक है या अव्यक्तोपासना ठीक है। हम यथार्थ भक्त बनने के लिए, अनन्य भक्त बनने के लिए कौन सा मार्ग स्वीकार करना चाहिए? हम व्यक्तोपासना करना चाहिए या अव्यक्तोपासना करना चाहिए? मेरा विचार से व्यक्त उपासना से ही अव्यक्त उपासना में हम पहुंच सकता है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर हम व्यक्तोपासना करके ही हम अव्यक्त उपासना में पहुंच सकता है। तो व्यक्तोपासना ठीक है या अव्यक्तोपासना ठीक है, उसमें सवाल ही नहीं होता। आप व्यक्तोपासना नहीं करेगा तो आपको कभी अव्यक्तोपासना में पहुंच ही नहीं सकता। इसका सही बात हम हमारा शरीर से व्यक्त करना है, हम मालूम करना है। मतलब हमारा शरीर, हम आंख खोल करके देखने से हमारा शरीर व्यक्त है। हम अपना ही ऐसे बैठे बैठे हमारा आंख बंद करने से हमारा शरीर ही अव्यक्त स्वरूप में हो जाएगा। लेकिन हमारा बोध का हिसाब से हमारा शरीर में अंग प्रत्यंग क्या क्या किधर है करके हमें मालूम है ना। तो आप आंख बंद करके बैठा तो भी आपका अंग किधर है, आपका हृदय किधर है, आपका दांत किधर है, आपका हाथ किधर है, सब कुछ पूछने से आप हाथ मूड करके भी आपको बता सकता है मेरा अंग किधर है, अब नाक किधर है, जीभ किधर है, या जो कुछ भी हमारा शरीर का प्रत्येक अंग अंदर रखने वाला, तो भी अंग भंग को जो कुछ भी अंग को प्रत्येक को आपको पूछने से आपको हाथ से हाथ लगा के दिखा सकता है। यही व्यक्त स्वरूप है। लेकिन हम आंग खोल करके बैठने पर भी हमारा शरीर में आत्मा जीवात्मा कहाँ है करके आपको पूछने से आप कैसे कहेगा? आंग खोल करके देखने से भी हमारा शरीर में अव्यक्त स्वरूप में वर्तित आत्मा स्वरूप को स्थान कहाँ है करके हमें नहीं मालूम पड़ता है। इसी को अव्यक्त स्वरूप कहते हैं। हमारा शरीर का ऑल बॉडी सीटी स्कैन करने पर भी हमारा जीवात्मा कहाँ वर्तित करके किसी को भी पता नहीं चलता, ना निकाल सकता है। तो हमारा ही शरीर में व्यक्त रूप में हमारा शरीर प्रकट है, ये व्यक्ति का तौर पर हमें मिला हुआ है, ये भी भगवान का ही बनाया हुआ है। इसको अपरा शक्ति से बना हुआ प्रत्यक्ष भाव कहते हैं, इसको व्यक्त स्वरूप कहते हैं। लेकिन ये शाश्वत नहीं है, आज नहीं तो कल में ये प्रकृति में विलय हो जाएगा। लेकिन इसी शरीर में जीवात्मा भाव में अव्यक्त स्वरूप भगवान का ही पराशक्ति का स्वरूप में वर्तित जीवात्मा और परब्रह्म का ही अंश है, लेकिन वो अव्यक्त है। तो हमारा ही शरीर का द्वारा ही हम अव्यक्त स्वरूप आत्मा शक्ति को साक्षात्कार करना है, तो हम अपना ही व्यक्तिगत तौर पर व्यक्त रूप में हमारा शरीर को ठीक तरह से बनाए रखने पर
रखना, बनाए रखना का मतलब क्या है? हम सबसे पहले हमारा ये व्यक्त स्वरूप में मिला हुआ हमारा शरीर को उपासना करना है। इसी को व्यक्त उपासना पहले कदम है। तो हमारा शरीर नहीं तो शरीर ठीक तरह से काम नहीं करता तो हम अव्यक्त स्वरूप में भगवान को कैसे मानने के लिए या पूजा करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए कैसे उपयोग कर सकता है? तो इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधन करके पूर्वजों ने बताया था। इसलिए हम शरीर का ही आदर विहार से, आदर युक्त आहार विहार से युक्त तेजस्सु कर्मसु, 6वां अध्याय में ध्यान योग में भगवान ने कैसे हमारा शरीर को बनाए रखने का तरीका बताया था। वैसे हम हमारा ही शरीर को आदर करना है, उसको 100% स्वार्थता होने पर भी हमारा शरीर को ठीक तरह से देखभाल करके बनाए रखना है। अष्टांग योग में यम नियम को पालन करना है और योगासन व्यायाम वगैरह करके हमारा शरीर को आयुर आरोग्य को बनाए रखने का ही व्यक्त उपासना है। ये नहीं करेगा तो हमारा शरीर को हम ठीक तरह से किसी भी काम में उपयोग नहीं कर सकता। इस शरीर को यथाविधि उपासना करने के लिए 50% शक्ति हमें जन्म से लिया हुआ है। रोग प्रतिरोध शक्ति जो कुछ भी है, चाहे दैवीय शक्ति, दैवीय संपत्ति का तौर पर हमारा जन्म से लेकर 50% ईश्वरीय शक्ति हमें दिया हुआ है। बाकी 50% जो है पंचभूतों में वर्तित है, मतलब आकाश, अग्नि, वायु, जल, भूमि। तो हमारा शरीर को ही ठीक तरह से हम उपासना करके संभाल कर रखना है। तो 50% शक्ति हमारा पास है, उसी में कोई कमी आ गया तो प्रकृति से हम लेना है। इसका मतलब यह है हम प्रकृति को आदर के तौर पर उसको भी व्यक्त रूप में जो कुछ भी पंचभूत हमारा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं, देखते हैं, उनको बनाए रखना है, उनको परिपालन करना है। इसी का तो कर्मयोग में भगवान ने बताया था, देवान भावयतान येन ते देवा भावयन्तुः परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यताम्। जिस भावना से भगवान ने हमें बनाया है, ये प्रपंच को सृष्टि किया है, उसी भावना से हम उसको परिपालन करना है। तभी हमारे इष्ट भोग को भगवान ने प्रकृति का तौर पर हमें मिलेगा। हमारा शरीर का संरक्षण के लिए जो कुछ भी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो कामधेनु का तौर पर हमें भगवान देगा है। तो उसी को ही बना के रखे, परस्पर भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यताम्। मतलब जो भी इष्ट भोग मिलेगा उसी को भगवान को समर्पित करके, देवों को देव भावना में जो कुछ भी आता है, आकाश का शब्द भी, नाद ब्रह्म भी, वो सब कुछ देवता संकल्प में बताया है। वो अग्नि में अग्निदेव कहा जाता है, वायु में वायुदेव कहा जाता है, और जल को जल देवता कहते हैं, भूमि को भी पंच गुणों का संपन्न हमारा भूमि या भूमि को माता कहते हैं। मातृदेवो भवा करके हम पृथ्वी को परिपालन करने पर ये पंच गुणों का संपन्न अन्नमय शरीर को शाश्वत रूप से बनाए रखने के लिए हम भूमि का पूजा करना चाहिए। उसी में से हमें अन्नमय शरीर को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी चाहिए, संबल समर्थी, वो कामधेनु का तौर में भूमि देवी हमें देता है। जैसे कि हमारे परिपालन के लिए माता ने हमें दूध पिलाकर बड़ा किया, तो उसी मातृ भावना से भूमि को बनाए रखना है। ये व्यक्त है, हम व्यक्ति के तौर पर इसको पहचानते हैं, जानते हैं, उसको आदर करना है, भगवान करना है, उसको पाल पोषण करना है। यही व्यक्त उपासना पहले करना चाहिए। माध्यम के तौर पर हमारा शरीर को बनाए रखने के लिए, आरोग्य दृढ़गात्र बना के रखने के लिए हम भूमि का पूजा पहले करना चाहिए। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करके दिखाया था। हम हमारा विकास या डेवलपमेंट बोल करके हम भूमि का सत्यानाश करते रहता है, वही तो हमें दुरंत का तौर पर हमें अनुभव हो जाएगा। इसलिए व्यक्तोपासना बोलने से हमारा शरीर का संरक्षण,
नित्य नैमित्तिक कर्म अष्टांग योग अनुसार करके हमारा शरीर को बनाए रखना है, यही व्यक्ति तो उपासना कहते हैं। उपासना बोलने से क्या, हम भगवान को उपासना करते हैं तो भगवान का नजदीक बैठने का योग्यता देना है, योग्य होना है। उपासना नजदीक बैठने का है, उपासना कहा जाता है। तो भगवान का नजदीक जाके बैठना तो हम उसका लायक बनना है। उसका माध्यम क्या है, हमारा शरीर। शरीर को बनाए रखना है, उसको व्यक्ति का तौर पर व्यक्त रूप से हमें मिला हुआ एक गॉड गिफ्ट है। इसको व्यक्त उपासना करने का मतलब इसको ठीक तरह से अष्टांग योग, जो योग में कर्म योग में भगवान ने योगारूढ़ बनने के लिए कहा है, वही मार्गदर्शन है योगारूढ़ बनने के लिए। नित्य नैमित्य कर्म नियतम कुरु कर्मत्तं कर्म जायोग्य कर्मणा शरीर यात्रा पिछले न प्रसिद्ध कर्मणा। नित्य नैमित्य कर्म का करते हुए हमारा शरीर को ठीक तरह से बनाए रखना। नित्य नैमित्य कर्म ठीक तरह से पालन नहीं करेगा, उनका शरीर को रक्षण करना उससे हो ही नहीं सकता करके भगवान ने, शरीर का नाश हो जाएगा करके भगवान ने बोला। अगर शरीर नहीं है तो हम क्या करेगा, अपना व्यक्तिगत तौर पर भी या भगवान का तौर पर भी कुछ भी आत्मीय मार्ग में भौतिक मार्ग में कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा शरीर ठीक नहीं है तो उस शरीर को बनाए रखने के लिए प्रकृति का तौर पर पंचभूतों का 50% हमारा प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति में, ये भूमि में संबंधित सब कुछ मिलता है हमें भूमि से। तो मातृ देवो भवा बोलने से हमारा भूमि देवी को माता का तौर पर उसको परिपालन व्यक्ति रूप से करना है, उसका उपासना करना है, उसको आदर करना है। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो भूमि देवी हमें इष्ट भोग देगा। अगर माता को हम ठीक तरह से आदर करके उनका पाल पोषण ठीक तरह से करेगा। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगल गुरु। ऐसे माता को आदर करने वालों को जगल गुरु माना जाता है। तो हमने अभी तक क्या किया, तो व्यक्तोपासना ठीक तरह से हम ठीक तो सोच समझ कर करने पर हमारा शरीर आरोग्य से पूर्ण रूप से भगवान का जो गुणों को हमारा शरीर का द्वारा प्रकट होगा, उसी में निर्गुण अव्यक्त स्वरूप आत्मस्वरूप को उपासना करने का टाइम जब आएगा, हम खुद आत्मा बोध में अवेयरनेस में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम भगवान ने जो कुछ व्यक्त रूप में मिला है उसको उपासना करने पर ऑटोमेटिक आपको परिणाम हो करके आप पराशक्ति को पहचानेगा। हमारा शरीर में ईश्वर का गुण का भाव, जो कुछ भी भाव प्रकट होता है मेरे से ही होता है करके विभूतियों में भगवान ने बताया ना 2 श्लोकों में। तो वही भाव भगवान का ही भाव, तन्मयी भाव हमें प्रकट हो गया तो अव्यक्त उपासना में हम परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी को ठीक तरह से समझने के लिए भगवान क्या क्या करते करके अगले दिन हम सोचेंगे। सभी को नमस्कार।